डॉग किट किट बोलो भाई कितने अच्छा जितने बोलो भाई कितने अच्छा जितने बोलो भाई कितने अच्छा जितने 3 ये बताओ। सब मतलब प्रकरण आंटी भी खेल रहा है। बहुत अच्छा। कौन सा पसंद है? खो खो पसंद है। बहुत बढ़िया। हाँ खिलाती है तुम तो बहुत अच्छा रोड है। रोड पे है वो, वहाँ पे रोड पे वहाँ पे करते हैं। अभी इधर गीला है, रोड पे सेफ है। अच्छा चलो। एक शेर का हुआ विवाह सबका सूरज मास्क निकाल के फिर बोल, अच्छी तेज बोल, तेज बोलो। ताली बजा के सब। एक शेर का हुआ विवाह सब कुछ शुरू में था उत्साह गधे मियाँ ने गाया राग दुल्हन गई वहाँ से वहाँ। फोर्थ से मतलब वैसे तो नहीं, क्वालिटी के हिसाब से जो बच्चा कितना पढ़ा लिखा है एजुकेटेड है उसके हिसाब से उसका सीक्वेंस बना के बैठा लेता हूँ। जिसको टेबल आती है, जिसको गिनती वगैरह आती है, जिसको थोड़ा बहुत कुछ जानकारी उसको एक साइड अपने बैठा लिया, और जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनको एक साइड कर लिया। फिर जिनको कुछ नहीं आता उनको अपन स्टार्टिंग से पढ़ा रहे अल्फाबेट वगैरह, या फिर अपने छोटा बड़ा वगैरह, या उनको बॉडी पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत। और जिन बच्चों को कुछ आता है उनको उनके लेवल के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पढ़ाते हैं। जिनको जिस बच्चे का जो लेवल है उसके हिसाब से उनको शेड्यूल वाइज बैठा लेता हूँ और उसके हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही चल रहा है। जो बड़े बच्चे हैं उनको भी ABCD सिखाई जा रही है, ऐसा नहीं है। बड़े बच्चों को उनके हिसाब से, जैसे अभी यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको 20 तक टेबल आती है या और कुछ भी आता है, जिनको हिंदी पढ़ना आता है, अंग्रेजी आता है, कुछ बच्चों को आता ही नहीं है, तो उनको एक साइड बैठा के हिंदी अंग्रेजी के हिसाब से उनको वो सिखाया जा रहा है। और जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनको उस हिसाब से, और जिनको आता है उनको और आगे। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जिनको पहले कोरोना के पहले जब मेरे सेंटर में आए थे उसके पहले कुछ नहीं आता था, हो सकता 5 तक टेबल आती है, उनको भी आज 20 तक टेबल भी आती है। मैथ्स के कुछ सवाल जिनको आते नहीं थे उनको जोड़ना सिखाया, बेटा आप ऐसे उंगलियों पर भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता था उनको बताया कि बेटा चा और ला लिख लो, चल ऐसे इसको ऐसे पढ़ना है, फिर इसमें मात्राएं कैसे। कुछ बच्चों को नाम लिखना नहीं आता तो पहले उनको शब्द लिखे, फिर उसमें मात्राएं बढ़ा के उनका नाम लिखना सिखाया। मतलब धीरे धीरे बच्चों को उनमें ग्रोथ करना है, उनकी क्वालिटी के हिसाब से। बच्चा किस अभी उसकी स्थिति क्या है उस हिसाब से उसको उठाएगा। जिसको आता उसको एक साइड बैठा लिया जाता, जिसको नहीं आता उसको उस हिसाब से पढ़ाया। दोनों की दोनों लाइनें बना के, रो बना के उनको उनके हिसाब से पढ़ाया। तो बधाई भी हो, आप लोग का मेहनत के बगैर ये नहीं हो सकता था। और गांव के हमारे बच्चे हैं ही, है ना, तो हमको लगता है कि पिछले 2 साल में बच्चे कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपने जिस तरीके से शुरू किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ मिलकर, तो इसलिए आप लोग को तो बहुत बहुत माने धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द होगा हाँ आपके लिए, लेकिन आपके परिश्रम के, आपके सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था। तो अच्छा तो नहीं, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ अपना सेंटर के अंदर चल रहा है? हाँ, लेकिन ये बंद नहीं होना है, नहीं होना। ये लंबा चलना है। क्योंकि इसलिए कि बच्चों को बहुत नुकसान हुआ। देखो पंकज बता रहे थे, नहीं बहुत नुकसान हुआ है। 2 साल से पढ़ाई नहीं बच्चे की है, तो इसको पूरा करने के लिए केंद्र ही मदद होगा। नहीं तो स्कूल में क्या, स्कूल में तो अपना ड्यूटी करके भेज देंगे वो लोग, है ना। कुछ नहीं। बट आप लोग को बहुत जो भी होगी, हम लोग तो ऐसी वॉलंटरी कर रहे हैं, हाँ बट आपको जो भी नहीं वो तो बच्चे तो हमारे ही सुधरेंगे नहीं उसमें। बहुत अच्छा। मतलब आपका तो योगदान है नहीं, बाकी बच्चे हमारे सुधरेंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया। आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? नहीं बहुत बढ़िया, और जो भी सहयोग हमसे बने वो मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। बच्चों के प्रति जो भी मदद अगर चाहिएगी तो वो मदद करेंगे हम। आपके बच्चे आते हैं यहाँ पर? मेरे तो नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, एक बच्चा है मेरा, बाकी और तो सब वहाँ यहाँ के बच्चे हैं। मतलब ऊपर जाते हैं। बड़ी क्लास के बड़ी बच्चे हैं। क्लास में जाते हैं। 2 बच्चे हैं तो वो कल से आएंगे। हाँ बच्चों में आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं इन दिनों में? हाँ देखा ये देखा मैंने परिवर्तन देख रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा परिवर्तन आया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। थैंक यू। जी मैं खामसिंह परमार, ग्राम चैनपुरा, ब्लॉक इछावर, डिस्ट्रिक्ट सीहोर, MP।
ब्लॉक। और इछावर ब्लॉक के अलग अलग सामुदायिक शिक्षण केंद्र को देखने का मौका मिला। इसमें मैंने देखा काबड़ा, सिराली, खारी और कल्याणपुरा और चैनपुरा। तो सबसे अच्छी बात है कि कोरोना काल के पिछले 2 सालों में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, स्कूल से दूर रहे हैं, और ऐसे गरीब इलाकों में जहाँ पर बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से भी बहुत दूर रहे हैं, तो उनके लिए हम सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो BGVS का इसमें बहुत बड़ा काम है कि इस तरह के लर्निंग सेंटर जो स्कूल और जो ट्यूशन कोचिंग है, इनके बीच का एक ब्रिज है, जो सिर्फ ना कि एक स्कूल की पढ़ाई को अलाइव रखे हुए है, उसके अलावा वो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे वॉलंटियर तैयार हो रहे हैं जो एनर्जेटिक और एक्टिव हैं, एकदम यंग लोग, इवन 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो बहुत ही अपना खुद का इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़कर बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं और एजुकेशन के बारे में एक अच्छा नज़रिया रखते हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि BGVS इसमें पूरी तरह से सहयोग दे रहा है। वॉलंटियर टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। कितने डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये? पूरे 15 जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश में ये काम हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सबको शुभकामनाएं, और इस काम को आप जीवंत रखिए, चलाते रहिए। तो चैनपुरा के वॉलंटियर टीचर लक्ष्मी BA उन्होंने कंप्लीट किया है, और इतनी एनर्जेटिक, इतनी एक्टिव टीचर एक वही पर्सन हो सकता है जो एजुकेशन के बारे में एक दृष्टि रखता हो, एक दृष्टिकोण रखता हो और बच्चों से प्रेम करता हो। ये सभी चीज़ें बहुत सारे वॉलंटियर्स में मौजूद हैं, और ऐसे वॉलंटियर्स का चयन करने के लिए भी BGVS को बधाई, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो शिक्षा को इस तरह से देखते हैं, बच्चों को इस तरह देखते हैं और उनके साथ में इस तरह का संबंध बना पाते हैं। और अभी मैं वापस कमिंग टू द बैक, लास्ट पॉइंट, वैसे ही कल्याणपुरा में पंकज हैं वॉलंटियर टीचर, और पंकज को देखकर कोई कह नहीं सकता कि उन्होंने पहले कभी पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है एक्चुअली में, और अब वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनके पास लगभग 40 बच्चे आते हैं, और अलग अलग तरह से उन बच्चों की नीड्स के हिसाब से उनको पढ़ा पा रहे हैं। छोटे बच्चों को अलग और बड़े बच्चों को अलग, और उसके प्रति उनको अभी तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिला, लेकिन उन सब बातों को जानते हैं और उसको अपनी प्रैक्टिस में वो लेकर आ पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, और सब वॉलंटियर टीचर्स को बधाई, BGVS को बधाई, इतने अच्छे वॉलंटियर टीचर्स का चयन करने के लिए। आगे इनकी ओरिएंटेशन हो और ये प्रोजेक्ट जारी रहे, स्कूल खुलने के बाद भी ये जारी रहे, बिकॉज़ अभी जो गैप आया है बच्चों की शिक्षा में, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी भी हम इसको चालू रखें, इसको ख़त्म ना करें।